तो आज हम ब्रेव ब्राउज़र का एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं कि क्या आपके लिए ब्रेव ब्राउज़र बहुत ही अच्छा ब्राउज़र हो सकता है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको गूगल क्रोम से ब्रेव ब्राउज़र पर शिफ्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ ऐसे फेम गेन कर रहा है या असलियत में बहुत अच्छा ब्राउज़र है। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप ब्रेव ब्राउज़र को इस्तेमाल करके, सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। हाँ, ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करके पैसा, बहुत ही एक अनोखा तरीका है पैसे कमाने का। तो आज हम सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने जब से ये वाला अपना जो नया लैपटॉप था वो लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर से, तो मैं 1 ईयर से इस ब्रेव ब्राउज़र को इस्तेमाल में ले रहा हूं और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक ऑनेस्ट तरीके से आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो भाई एंड तक देख लेना है वीडियो। कि इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये एक और कारण बन गया कि आपको वीडियो एंड तक क्यों देखना पड़ेगा। तो भाई ब्रेव ब्राउज़र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो ब्रेव ब्राउज़र रिलीज हुआ था 2016 में। ये एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, ठीक है, और ये डेवलप किया था ब्रायन आइक ने, जो कि जावा स्क्रिप्ट के और फायरफॉक्स के, जो मोजिला फायरफॉक्स है हमारा, उसके भी फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, ठीक है, और क्रिएटर हैं जावा स्क्रिप्ट के। तो उन्होंने इस ब्राउज़र को क्या बोलते हैं, बनाया। इस ब्राउज़र का पूरा डेवलपमेंट उन्हीं ने किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूज़र इंटरफेस की कि ये कैसे काम करता है, कैसा ये दिखता है, आपको क्या अनईजीनेस लगेगी इस ब्राउज़र को चलाते समय, तो मैं इस चीज़ का एक सीधा साधा रिप्लाई दे दूँ, ये बिल्कुल क्रोम की तरह है। अगर आप क्रोम से ब्रेव ब्राउज़र पर शिफ्ट होते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने ही नहीं वाली, क्योंकि ये बिल्कुल ही क्रोम की तरह दिखता है, क्रोम की तरह काम करता है, क्रोम की तरह ही आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, जितने भी बुकमार्क्स वगैरह हैं वो सारे, समझ रहे हो ना दोस्त, बुकमार्क मालूम होगा आपको, जो हम बुकमार्क बना लेते हैं, बगल में जो एक्सटेंशंस आती हैं वो होती हैं। ये सारी चीज़ें जैसी गूगल क्रोम में होती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ब्रेव ब्राउज़र में है। ठीक है, ऐसा क्यों है उसका मैं आपको क्या बोलते हैं एक आंसर कर दूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ब्रेव ब्राउज़र है ये है तो ओपन सोर्स, लेकिन एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है। क्रोमियम अगर आपको नहीं पता तो एक गूगल क्रोम का एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है। ठीक है, तो एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, इस वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली गूगल क्रोम की तरह दिखता है, गूगल क्रोम की तरह काम करता है। तो आपको बिल्कुल भी अनईजीनेस नहीं लगेगी इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करते समय। दूसरे पॉइंट पर अगर हम चले तो वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो भाई प्राइवेसी, ये ब्रेव ब्राउज़र जो है ना, जिस वजह से मैं इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ और आप भी इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे। पूरा वीडियो देखना, हर एक कारण मैं आपको दूंगा इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अगर मैं बात करूँ तो ब्रेव ब्राउज़र एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र है। ठीक है, प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र का क्या मतलब होगा, ये दूसरे ब्राउज़र से सेफ है। अगर आपको मालूम होगा कि जो दूसरे ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया और ये सारे फायरफॉक्स हो गया अपना, और ओपेरा मिनी हो गया या ओपेरा हो गया, जितने भी अदर ब्राउज़र्स हैं, मेजर जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, वो गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। तो मैं गूगल क्रोम का बार बार नाम लूंगा तो आप समझ जाना कि मैं गूगल क्रोम मतलब सारे ब्राउज़र्स की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी ब्राउज़र हैं उन सबसे बेटर क्यों है प्राइवेसी के मामले में। देखो ये करते क्या है, जो दूसरे ब्राउज़र्स होते हैं ना, ये कोई भी स्क्रिप्ट क्या होती हैं यार, देखो अगर आपको इतनी बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है ना, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, मालूम चल जाएगा। खैर नहीं किया दोस्तों कोई बात नहीं है, इस वीडियो के एंड में तो आप कर ही दोगे। ठीक है, खैर तो मैं बात क्या कर रहा था कि ये जो ब्रेव ब्राउज़र है ना, ये स्क्रिप्ट्स को और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है। स्क्रिप्ट और ट्रैकर क्या करते हैं, ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। बेसिकली कैसे एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कि आपके इंटरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जानकर ये अपना डेटा बना लेते हैं और अपने सर्वर पर रखते हैं। अब आप बोलोगे आपके डेटा का करते क्या है, आपके डेटा को ये लेकर आपको ही ऐड मार देते हैं। ठीक है, और आपका ही नुकसान है उसमें। ठीक है, आप ऐड देखकर खुद पैसा कमाते नहीं है। पैसा कौन कमाता है, जो कंपनी आपको ऐड दिखा रही है वो पैसा कमाता है, और जो एडवर्टाइजर है जो ऐड डाल रहा है उसका प्रॉफिट होता है। आप उसका प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, आपका नुकसान ही नुकसान है। ब्रेव ब्राउज़र करता क्या है, पहली बात तो पूरा ऐड ब्लॉक कर देता है, सारी स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर देता है, सारे ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है। स्क्रिप्ट्स और ट्रैकर्स को जब ये ब्लॉक कर देता है तो कोई भी वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगी, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, तो वो आपके इंटरेस्ट को भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। समझ गए दोस्त कैसे काम करता है। जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं और ट्रैकर्स हैं इन सबको ब्लॉक कर देता है। इस वजह से इसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसमें एक शील्ड वाला ऑप्शन आता है, जब आप इसको ऑन कर देते हैं तब ये, वैसे तो डिफ़ॉल्ट तो ये ऑन ही रहता है, जब आप इसको बंद करना चाहेंगे एक आध वेबसाइट के लिए तो ये बंद हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस ब्राउज़र के अंदर ही इनबिल्ट एक टॉर ब्राउज़र भी है। टॉर ब्राउज़र अगर आपको नहीं पता दोस्त तो फिर से गड़बड़ी की बात है यार। टॉर ब्राउज़र क्या होता है? टॉर एक अनियन ब्राउज़र होता है, जैसे प्याज में अंदर परते होती है ना, परत के अंदर परत के अंदर परत, ऐसे ही टॉर ब्राउज़र करता क्या है, आईपी के अंदर आईपी छुपा देता है, आईपी के अंदर आईपी छुपा देता है। अगर आपको नहीं पता तो शायद से मैंने इसके लिए वीडियो बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो मैं आगे बना दूंगा। खैर, तो इसमें एक इनबिल्ट टॉर ब्राउज़र भी दिया हुआ है, जो कि इसको एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले में दूसरे ब्राउज़र से बहुत ही ज़्यादा अलग करता है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का बना देता है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो एड ब्लॉकर। दोस्त, इस ब्राउजर में आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कर लो यूट्यूब सर्फ या फिर कोई भी वेबसाइट को आप सर्फ कर लो, आपको किसी भी तरीके का ऐड से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे के सारे ऐड को ब्लॉक कर देता है। और इसको मैं इतना ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो आप नॉर्मल सा एक एक्सटेंशन डाल के गूगल क्रोम में ही सारे ऐड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, स्क्रिप्ट्स को और ट्रैकर्स को भी ब्लॉक कर देता है। इस वजह से ये भी इसका एक फीचर बन जाता है कि ये ऐड्स को भी ब्लॉक कर देता है बड़ी आसान तरीके से। और ये फंक्शन इसमें इनबिल्ट है। दो जितने भी फंक्शन मैं बता रहा हूँ ना इसमें इनबिल्ट है, इसमें कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं डालना पड़ेगा। चौथी चीज की अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ब्राउजिंग की, तो इसकी स्पीड बहुत कमाल की है। स्पीड क्यों कमाल की है दोस्त? दूसरे ब्राउजर में अगर आप जाओ, देखो जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, या हमारा क्या बोलते हैं ओपेरा हो गया, एक जो भी ब्राउजर है हो गया, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो दूसरे ब्राउजर से इसकी स्पीड ज़्यादा क्यों है मैं बताऊँ, क्योंकि ये बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर देता है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को रोक देता है। देखो दोस्त, जब भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, तो आप कोई भी वेबसाइट को जब सर्फ करते हो तो आपके कंप्यूटर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है आपके कंप्यूटर से, ठीक है, और सर्वर से जो रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर में आती है उसको गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो डेटा मान लो सर्वर से आ रहा है आपका, ठीक है। अब मान लो 5 MB का डेटा आना है, जिसमें से 3 MB की वैसे इतना ज़्यादा साइज़ नहीं होता, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 5 MB का अगर आपको सर्वर से डेटा मंगाना है तो आपके फ़ोन का 5 MB खर्च होगा कि नहीं होगा? खर्च होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका थोड़ा टाइम भी लगेगा। अगर 5 में से सिर्फ 2 MB आना है, ठीक है, तो जल्दी से आ जाएगा। तो ब्रेव ब्राउजर करता क्या है, जो 3 MB की स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स और ट्रैकर्स को क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है, तो वेबसाइट की में स्क्रिप्ट्स जो होती है ना, वेबसाइट थोड़ी लाइट वेट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। वेबसाइट इजीली लोड हो जाएगी। तो जब वेबसाइट इजीली लोड हो जाएगी, ये ट्रैकर्स को और ये जो ऐड है, ऐड बहुत टाइम खाते हैं भाई लोड होने में, ये बात समझ लेना। हाँ, ऐड बहुत टाइम खाते हैं, तो ऐड भी ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैकर्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, स्क्रिप्ट्स भी ब्लॉक हो जाती है। तो इससे होगा क्या, वेबसाइट बड़ी जल्दी लोड हो जाती है। जल्दी लोड जाती है तो आपका टाइम बचेगा, जो कि दूसरे ब्राउजर नहीं कर पाते हैं। वीडियो का एक क्लाइमैक्स पार्ट आता है, ब्रेव रिवॉर्ड सिस्टम। तो ब्रेव रिवॉर्ड सिस्टम क्या है भाई? देखो, ब्रेव ब्राउजर ने, क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो कि दुनिया के सारे लोग जितने भी है, 7.8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, मान के चल लो, तो उतने सारे लोग अगर एड ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो एडवर्टाइजर ऐड दिखाएंगे कैसे दोस्त? एडवर्टाइजर को भी कोई तरीका चाहिए ऐड दिखाने का, क्योंकि उनको ऐड तो दिखाना पड़ेगा ना दोस्त, है ना। और यूज़र को भी अगर ऐड नहीं मिलेगा तो ये सारा सिस्टम क्या है, ख़राब हो जाएगा। ये ऐड का अगर सिस्टम ही खराब हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, ब्रेव ब्राउजर ने इसको सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि यूजर ऐड भी ना देखे और ऐड देख भी ले, बड़ा इनोवेटिव तरीका है, ठीक है। क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। देखो, पसीना आ रहा है भाई, सब्सक्राइब मार दो। देखो किस तरह से काम करता है। ये एक ट्रायंगल का आइकन होता है, ये बैट का आइकन है। बैट मतलब होता है बेसिक अटेंशन टोकन। तो ये किस तरह से काम करता है, यूजर, एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बीच में एक लिंक बना देता है, ठीक है। किस तरह से लिंक बना देता है? देखो भाई, एडवर्टाइजर ऐड डालता है पब्लिशर के कंटेंट पे, ठीक है, और वो जाता है ऐड यूजर को। अब यूजर वो ऐड देख रहा है तो क्या होगा, देखो एडवर्टाइजर पैसे दे रहा है ऐड देखने के, यूजर को पैसा मिल रहा है ऐड देखने के लिए भी, और यूजर उस पैसे का कर क्या सकता है, वो पब्लिशर को डोनेट कर सकता है। तो जब वो पैसा पब्लिशर को डोनेट करेगा तो पब्लिशर का भी फायदा है, एडवर्टाइजर ने ऐड दिखा दिया तो उसका भी फायदा है। तो इस तरह से होता क्या है कि सबका एक साथ फायदा होता है। तो जब आप ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, है बिल्कुल गूगल क्रोम की तरह ही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बताता हूँ, कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, मैं अब वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना क्या बोलते हैं, मैंने इसमें अपना लिंक खोल के रखा है चैनल का, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, ठीक है, ऐसा मैंने खोल के रखा हुआ है।
आपको भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन आपको एक कस्टमाइज और यूट्यूब वगैरह का दिखाई नहीं देगा। तो किस तरह से होगा मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको ये जो दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है ब्रेव शील्ड्स का ऑप्शन और एक है हमारे ब्रेव रिवॉर्ड्स का ऑप्शन, ठीक है। ये दो हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जो ये ब्रेव शील्ड है, इस पर मैं अगर क्लिक करके दिखाऊँ तो देख सकते हो शील्ड्स अप फॉर दिस साइड। ये शील्ड करती क्या है, जितने भी ट्रैकर्स और स्क्रैप्स को ब्लॉक करना होता है ना, वो सब इस शील्ड के द्वारा ही होती हैं, ठीक है। तो शील्ड करती क्या है, आपको किसी भी तरह के पोटेंशियल हार्म से बचा लेती है। तो सारी शील्ड आपको ऑन ही दिखाई देगी। जिस तरह से आप देख सकते हो, मैं कोई वेबसाइट भी अगर विजिट करूंगा तो वो ऑन ही रहेगी, तो आपकी सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह ब्लॉक होंगी। अब मैंने सीधा का सीधा ये URL खोला था अपने चैनल का, तो आप देख सकते हो 17 आइटम्स ब्लॉक। अब 17 आइटम्स में क्या क्या ब्लॉक है वो भी आप देख सकते हो। क्रॉस साइट ट्रैकर्स ब्लॉक्ड। अब ये क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता छोटे से वीडियो में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारे एड्स वगैरह को ब्लॉक करने के लिए भी काम में आता है। अगर आप शील्ड को डाउन करोगे तो एड्स भी आपके खुल जाएंगे। अगर मैंने इसको डाउन कर दिया ना, डाउन कैसे होता है, सिंपल से इसको ऑफ करूँगा तो ये डाउन हो जाएगा, ऑफ करूँगा तो वेबसाइट रीलोड हो जाएगी, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। बगल में आपको देखने को मिलता है बैट का रिवॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐड को ऑन कर देना अगर आपको पैसा कमाना है इससे, तो वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐड को ऑन कर देना और ऑटो कंट्रीब्यूट के फीचर को अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ रखना। ये कैसे ऑन होता है, यहाँ से ऑन डायरेक्टली नहीं करूँगा, कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ अभी। ब्रेव ब्राउज़र को, ब्रेव रिवॉर्ड्स को जब आप ऑन कर देंगे, एड्स को ऑन कर देंगे, तो होगा क्या कि आप जितनी भी वेबसाइट वगैरह विजिट करेंगे, देखो यहाँ पर ऐड आया, दिख रहा है, बहुत ही सही टाइम पर ऐड आया है। देखो छोटा सा ऐड दिखा रहा है, सेल एवरीथिंग दैट मैटर्स, छोटा सा ऐड दिख रहा है ना, यही है ब्रेव का ऐड। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, योर रिवॉर्ड्स फ्रॉम एड्स आर हियर। तो इस पर आपको करना क्या है, सिंपली क्लिक करना है क्लेम पर, और क्लेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और तब तक करते रहना है जब तक ये वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। बार बार करना है, कम से कम ये आपको 20 बार करवाएगा तब ही आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं करना। देखो जैसे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप दिस लोगो ऑन टू द स्क्वायर टारगेट, तो स्क्वायर पे है तो इसको उठा के मैंने स्क्वायर पे डाल दिया, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही करना है। और अभी ये वेरिफिकेशन शायद से क्या बोलते हैं कंप्लीट ना हो, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी मेरे को एक एरर देखने को मिला था, तो हो सकता है कि इस वजह से ना हो रहा हो। आपको बस एक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और देखो अब आप पैसे आ गए हैं, जैसे मैंने पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं थोड़े से पैसे हैं मेरे पास। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास $7.49 US हैं ब्रेव ब्राउज़र के अंदर। ये मैंने अपनी जेब से पैसा नहीं डाला है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेव के जो छोटे छोटे ऐड मैंने आपको दिखाए थे ना, पुश नोटिफिकेशन, जो कि ऐड जैसे लगते भी नहीं हैं, उनको देख देख के $8 कमाए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, क्योंकि इसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि इससे पैसे भी मैं कमा सकता हूँ। अब देखो पैसे का आप कर क्या सकते हो, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी एवरीवेयर अगर आप चैनल पे आओगे, तो ये मेरा जो चैनल है दोस्त, ये वेरीफाइड है, ब्रेव रिवॉर्ड से ये वेरीफाइड है। तो आपको करना क्या होएगा, आपको ऊपर जो ब्रेव रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना हो, और फिर यहाँ से आपको या तो आप सेंडर टिप करोगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली मुझे टिप भेज सकते हो 10 बैट की, जो कि है $2.40, डिपेंडिंग आपके पास कितने ज़्यादा बैट हैं। बैट क्या है, वही जो आपने कमाए, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से जैसे 36.8 बैट कमाए थे, $8 कमाए थे, यही बैट होते हैं। आप मुझे 1 बैट भी भेज सकते हो, 10 बैट भी भेज सकते हो, और 100 बैट भी भेज सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास पैसा है कि नहीं है। और दोस्त मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप मेरे को भेज दो, क्योंकि आपके इसमें पैसे लगने नहीं हैं और मेरे को पैसे मिल जाएंगे, तो मैं अपनी क्वालिटी वगैरह वीडियो की इंप्रूव कर सकता हूँ दोस्त, ठीक है। रिवॉर्ड्स में अगर मैं क्या बोलते हैं, और एक चीज़ मैं और बताऊं, जो इसमें एक और ऑप्शन था मंथली कंट्रीब्यूशन का। तो इसमें होगा क्या, ये जो रिवॉर्ड आप 1 टाइम भेजेंगे, ये 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, दूसरी बार नहीं जाएगा अपने आप। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, अपने आप ही, क्योंकि आप तो इसी ब्राउज़र को यूज़ करेंगे, तो आपके अपने आप ही पैसे इसमें जमा होंगे, अपने आप ही आएंगे ये पैसे, जो कि आप छोटे मोटे ऐड देख के कमाएंगे। वो ऐड ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया ही, जो कि ऐड लगते भी नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं। वो जो पैसे आपके आएंगे, मान लो $5 आप महीने में कमा रहे हो, $5 वैसे तो आप नहीं कमाओगे, इससे ज़्यादा ही कमा सकते हो, ठीक है। $5 नहीं कमाओगे, इससे ज़्यादा ही $10 करीब आप कमा लोगे बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। $10 तो मेरे ही आ जाते हैं, तो आपके $8-9 आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप कम इंटरनेट चलाते हैं। तो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं, और सेट करोगे तो यहाँ पर आप 1 बैट का या 10 बैट का मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो दोस्त। मैं सेट कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करूँगा तो सेट हो जाएगा, देखो यहाँ किया, सेट हो गया,
तो अभी अपने आप ही 10 बैट मेरे को मंथली भेज देगा भाई। ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई अभी का अभी देखो, इसको जाके ब्रेव ब्राउज़र को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने क्या बोल सकते हैं, और इसको मंथली कंट्रीब्यूशन को भाई भी आप सेट कर देना प्लीज़ भाई। इससे होगा क्या कि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा क्या है पैसा आएगा, तो उससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव कर पाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा कभी लाइक कर देना, मेरा उत्साह बढ़ाना लाइक करके। और मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।